बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रामे और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और उसके बाद ईरान का जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जो है वो चल रहा है। लेकिन इसी के दरमियान एक नई चीज़ रात को सामने आई और वो सामने आई कि एक सेकंड के अंदर ईरान ने $100 मिलियन जो है वो यूएसए के ज़मीन बोझ कर दिए। अब ये स्टोरी है क्या? अब आप समझ गए होंगे कि F-35 की बात हो रही है। तो F-35 का चर्चा आज हर तरफ है और कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक आग की तरह ये खबर फैली और फैली इस तरह से कि ईरान ने F-35 को मार गिराया। लेकिन अब इस पे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और उसके साथ साथ जो एरोस्पेस को समझने वाले लोग हैं वो इसको एक केस स्टडी के तौर पर देख रहे हैं। क्या हाउ इज़ इट पॉसिबल कि F-35 जो है वो एक स्टेल्थ तैयार है और उसको कैसे गिराया जा सकता है और ईरान ने कैसे गिरा लिया? क्योंकि अब 15-16 से ज़ायद का दिन जो है वो गुजर चुके हैं जब से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा है और ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जो है वो इसराइल और अमेरिका की उनकी बेसिस के ऊपर हमले के साथ जो है वो जारी है। तो इसी दौरान 15 दिन बाद आखिर अचानक क्यों ईरान ने एक स्टेल्थ तैयारे को जो है वो मार गिराया? तो इस पर आज इस थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद F-35 जो कि गरूर समझा जाता है। खैर मैं तो अगर F-35 अगर आप उसको गरूर समझते हैं यूएसए का, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट F-22 रैप्टर है, क्योंकि F-22 रैप्टर वो वाहिद स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसका दुनिया के अंदर कोई भी उसका मुकाबला करने वाला जहाज़ जो है वो नहीं है। खा वो चाइना है, खा वो रशिया है, कोई भी F-22 रैप्टर जैसा जहाज़ अभी तक नहीं बना सका। वन ऑफ माई फेवरेट ये जेट है। और अगर F-35 को हम समझते हैं, F-35 भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन F-35 जो है वो अमेरिका पूरी दुनिया में कहीं भी जिसको मर्जी चाहे वो फ़रोख्त कर सकता है। लेकिन F-22 रैप्टर जो है वो लॉकहीड मार्टिन को इजाज़त ही नहीं है कि वो फ़रोख्त कर सके। तो खैर अब बात करते हैं कि ईरान ने आखिर ये जहाज़ कैसे इसको डिटेक्ट किया, अगर गिराया तो क्या? अब गिराने तक की तो बात है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात ये इम्पोर्टेंट है कि आखिर ईरान के पास वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वो कौन सा डिफेंस सिस्टम है जो 15 दिन बाद जागा है? क्योंकि उससे पहले तो इनसे जहाज़ जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे थे, आखिर अचानक क्या? तो आज ही मैं एक स्टोरी और इस पर मैंने बाकायदा रिसर्च की, तो बावर एक 373 इनका रडार सिस्टम है और ये रडार सिस्टम जो है इसने बाकायदा डिटेक्ट किया है और ये डिफेंस के ऊपर देखा जा रहा है कि ये एक इम्पोर्टेंट इनका डिफेंस सिस्टम है जिसके तहत उन्होंने बाकायदा इसको डिटेक्ट किया। बावर 373 ये एक लेटेस्ट इनकी टेक्नोलॉजी थी ईरान की और उनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इसमें हो सकता है कि चाइना की तरफ से ईरान की आर्मी को, IRGC को या इनके डिफेंस सिस्टम को कोई ना कोई सहूलत जो है वो मैसर हो सकती है। और इसको एग्जांपल ये दी जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो एक जंग हुई थी, उस जंग के दरमियान जो जहाज़ों को गिराया गया था, उसमें बाज़-औक़ात चाइनीज़ मीडिया के ऊपर ये रूमर्स जो आई कि चाइना के जो डिफेंस सिस्टम है, चाइना के सैटेलाइट सिस्टम है, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान की मदद जो है वो की थी। तो हो सकता है कि चाइना ने इस मामले में भी ईरान की मदद की और उनके बावर 373 सिस्टम जो है, जो उनका डिफेंस सिस्टम है जिसको वो अपना गरूर समझते हैं, उसके साथ लिंक करके, कोडिंग करके ये F-35 को जो है उन्होंने डिटेक्ट किया। अब सवाल है कि F-35 जो है वो आखिर गिरा क्यों नहीं? F-35 के बारे में अब ये कहा जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया और उसके बाद जो अमेरिकन सेनेट कॉम है उनकी तरफ से बयान दिया गया कि ये जहाज़ गिरा नहीं है। हाँ, इसको किसी चीज़ ने हिट किया जिसके बाद उसके इंजन में या किसी ख़ास एक मरकज़ के ऊपर आग लगी है और आग लगने के बाद फ़ौरी तौर पर इसको लैंडिंग करने का कहा गया है कि वो बैक टू पवेलियन हो। हाँ, ये ईरान की जो सेंटर स्पेस है उसके ऊपर ये फ़्लाई कर रहा था और मनूवरिंग भी इसने की और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इनके टारगेट्स थे वो अचीव करने की कोशिश की। लेकिन उसी दौरान इसको किसी एक डिटेक्ट जो है वो करने के लॉक होने की जो है वो इतलात उन्हें मसूल हुई और उसके बाद हिट भी किया गया और हिट करने के बाद फ़ौरी तौर पर इसको लैंड करने का जो है वो कहा गया। तो ईरान ने भी इस बात की तस्दीक किया है कि उसको हिट किया है और हिट करने के बाद बाकायदा उन्होंने CNN की रिपोर्ट को कोड किया कि US सेनेट कॉम जो बाकायदा इस बात की तहकीक कर रही है। तो तीन चीज़ों को मिला के समझें। एक तरफ है चाइना ने कुछ दिन पहले B-2 बम्बर जो उनका स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो कि बड़े हैवी न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जाता है और वो गिराता है, उसको डिटेक्ट किया, उसके रेडियो को डिटेक्ट किया। और आज ईरान जो है वो अमेरिकन F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट कर रहा है।
ये स्टोरी समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है। अब अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर हमें सिस्टम जो है वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि मिडल ईस्ट में इस वक्त जो खिचड़ी पकी हुई है वो रशिया भी इसके दरमियान है, चाइना भी इसके दरमियान है। तो लिहाजा कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके से बाकायदा इस जंग के अंदर जो है वो चाइना या रशिया जो है वो शामिल हो जाए। लेकिन वो समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो उनकी अपनी सफारतकारी का एक तरीक़ाकार है, रशिया का अपना एक तरीक़ाकार है, लेकिन वो इस तरीके से इसके अंदर जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो लिहाजा अब यही कहा जा रहा है कि अगर चाइना की तरफ से ये मदद फ़राहम की गई है तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बावर 373 ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर उसके साथ सैटेलाइट को अगर उसको अटैच करके ये इमेजेस हासिल करके ये इंफॉर्मेशन लीक की गई हो, जैसे B2 बम्बर का रेडियो जो है वो उन्होंने बाकायदा हैक कर लिया, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर F-35 जो है वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो स्टेल्थ B2 बम्बर है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो F-35 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को डिटेक्ट करना फिर मुश्किल नहीं रहा। अगर चाइना की टेक्नोलॉजी ईरान के पास आ चुकी है, तो वो अगर टेक्नोलॉजी बावर 373 की सूरत में है, तो ये आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि अब अमेरिका और इसराइल ईरान की एरोस्पेस के ऊपर जहाज़ उड़ाने से पहले सोचेगा, और वो ये भी कोशिश करेंगे कि अब जहाज़ जो है वो ना उड़ाया जाए, क्योंकि अगर ईरान ने एक जहाज़ डिटेक्ट कर लिया तो फिर कई जहाज़ों को डिटेक्ट करना उनके लिए आसान होगा, और यही बावर 373। आई डोंट नो कि अब चाइना की मदद से इन्होंने डिटेक्ट किया या रशिया की मदद से। अगर ये कोशिश, ये अगर मदद, ये ताउन हासिल रहा, तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में मज़ीद F-35 डिटेक्ट होंगे और F-35 गिराए भी जा सकते हैं। शुक्रिया।